नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 का इंतज़ार कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ से एक सुनहरा मौका आ चुका है और यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी किया गया है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आज मैं बताने वाला हूं आप लोग को कि इस आवेदन को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डेट जो है कब से फॉर्म भराएगा और फिजिकल कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और सिलेक्शन होने के बाद आपका सैलरी कितना मिलेगा। मैं A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेट। ये जो डेट है, ये फॉर्म कब से भराएगा। तो दोस्तों, 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक ये फॉर्म भराएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हो सके तो इस फॉर्म को भर लीजिए। अगला स्टेप की बात करें दोस्तों, तो एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग को फ़ीस कितना लगेगा। तो आप अगर जनरल EWS OBC में आते हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 300 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर आप जनरल EWS OBC में आते हैं तो 400 रुपया लगेगा, आपको SC ST में आते हैं तो 300 रुपया लगेगा। अगले स्टेप की बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट। इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग को एज कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, मिनिमम एज की बात करें तो 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष। आपका 18 से लेकर 30 वर्ष तक का उम्र है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला स्टेप की बात करें दोस्तों, टोटल पोस्ट। देखिए, पोस्ट जो है काफ़ी भारी पदों पर ही निकल के आया है। टोटल पोस्ट आपका इसमें कितना है, 41,424 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट आपका कितना है, 41,424 पोस्ट है। ये काफ़ी भारी पदों पर पोस्ट निकाला है। स्टेप की बात करें दोस्तों, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों, आप कम से कम 10th पास हैं, 10th पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल। इस फिजिकल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, फिजिकल आपको मैं बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल के लिए मैं बता रहा हूं। स्टैंडर्ड टेस्ट कैटेगरी वाइज हाइट और चेस्ट में सभी कुछ मैं फिजिकल में बताऊंगा, पूरी A to Z जानकारी। दोस्तों, अगर आप UR OBC SC में आते हैं तो आपको हाइट जो है ना 167 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और चेस्ट जो है 79 से 84 सेंटीमीटर। अगर आप UR OBC SC में आते हैं तो, अगर आप ST में आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो इसमें 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए आपको। ये मेल के लिए मैंने बताया है कि अगर आप UR OBC SC में आते हैं तो आप लोगों को हाइट जो है 167 सेंटीमीटर और ST में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर। अगर आप चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप UR OBC SC में आते हैं तो, और ST में आते हैं तो आपको 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं फीमेल के लिए, फिजिकल फीमेल के लिए मैं बात करता हूं। तो दोस्तों, UR OBC SC में आते हैं तो आपका हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और इसमें वेट जो है आपको 40 kg होना चाहिए। 40 kg आपका वेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ST में आते हैं और हाइट की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 147 सेंटीमीटर है हाइट, ST में आते हैं तो। और वेट की बात करें तो आपको 40 kg, वेट दोनों सेम है, लेकिन हाइट आप 152 सेंटीमीटर और ST में आते हैं तो 147 सेंटीमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एफिशिएंसी टेस्ट। ये मैंने बताया स्टैंडर्ड टेस्ट। अब बात करते हैं एफिशिएंसी टेस्ट। देखिए, मेल के लिए आपको, देखिए मेल हैं और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। मेल में आते हैं तो आपको रेस डिस्टेंस है, देखिए रेस दौड़ आपका 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है। कितना मिनट में, तो आपको 28 मिनट में आपको तय करना है 4.8 किलोमीटर मेल के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर कितना मिनट में, तो 16 मिनट में आपको दूरी तय करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल में। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों मैं बात करूँ
तो सिलेक्शन की तो सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका मेरिट आएगा। मेरिट आने के बाद आपका पीएसटी एग्ज़ाम होगा। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, इसको आप पास करते हैं तो फिर उसके बाद आता है आपका पीईटी एग्ज़ाम। पीईटी मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एग्ज़ाम, जो मैंने यहाँ पे बताया हूँ, रेस डिस्टेंस। ठीक है, दौड़ आप निकालते हैं तो फिर उसके बाद आपको मैंने बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका आता है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल अगर इतना कुछ आप कर लेते हैं, इतना कुछ अगर आप पास आउट कर ले जाते हैं तो आपका क्या होता है, सिलेक्शन। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा रोल होता है इसमें आपको फिजिकल। अब फिजिकल में होता है सबसे बड़ा रोल किसका, तो इफिशिएंसी टेस्ट, दौड़। अगर आप मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपने रेस डिस्टेंस कर लिया तो आपका फिजिकल में 50% काम यहीं से हो जाता है। ठीक है, फिर बच जाता है आपको यहाँ हाइट और चेस्ट के लिए। ठीक है, और मैंने बताया सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्तों सैलरी की बात करें तो देखिए ड्यूटी के हिसाब से इसमें सैलरी आपको मिलता है। ठीक है, ड्यूटी के हिसाब से देखिए प्रतिदिन आपको 500 रुपया से लेकर 700 रुपया प्रतिदिन आपको मिलेगा। ठीक है, और महीने की जो हर महीने 20 से 25 दिन की आपको क्या होगा, ड्यूटी। हर महीने 20 से 25 दिन की ड्यूटी मिलती है। ठीक है, होमगार्ड में। देखिए तो कितना हो गया, महीने की कमाई आप लोग को 12,000 से लेकर 18,000 रुपये तक मिलेगा। वो भी किस में, तो स्टार्टिंग में देगा, जैसे जैसे आप ड्यूटी करेंगे उसके बाद आपका सैलरी जो है बढ़ाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका यूपी होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2025 का पूरा अपडेट। आपको मैंने बताया डेट, एप्लीकेशन भी, एज लिमिट, टोटल पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और मैंने फिजिकल में पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताया है। ठीक है, और सैलरी भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और वीडियो अगर मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही सरकारी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जज्बा बरकरार रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। जय हिंद, जय भारत।